हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आदित्य विजन लिमिटेड के बारे में। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3,321 रुपया चल रहा है। इस पे जब मैंने पहली बार इस वीडियो पे कवर किया था यूट्यूब चैनल पे, लगभग 700 750 के आसपास का प्राइस हुआ करता था, करंट मार्केट प्राइस हुआ करता था। वहां से ये लगभग 5 गुना के आसपास का हो गया है और इसका मार्केट कैप भी लगभग 1,000 के नीचे ही था, 800 900 करोड़ था। तो 5 गुना ये स्टॉक्स ऑलरेडी हो चुका है। इसमें मैंने इन्वेस्ट भी किया था, कुछ प्रॉफिट भी मैंने बनाया। हाँ, 5 गुना तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन डिसेंट प्रॉफिट मैंने इसमें बुक कर लिया है। डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर आप सभी को है कि किसी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कीजिएगा। और डिस्क्लोजर ये है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में अब ये स्टॉक्स नहीं है, मैं एग्जिट कर चुका हूँ। जो मुझे लगता है कि वो मेरा एक गलती है, वो वो गलती क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आदित्य विजन को इस वीडियो में कवर करने का यही एक मकसद है कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हैं, आपकी वॉच लिस्ट में है या आपके पोर्टफोलियो में है, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो हेल्प कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो छोटा सा होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें वो जो पॉजिटिव न्यूज है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3 इयर्स, यानी 3 साल में जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो बढ़ा है घटा है। तो यहाँ पे आपको -17.5% दिख रहा है, यानी कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है पिछले 3 साल में वो घटा है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये माना जाता है कि एक नेगेटिव न्यूज है, किसी कंपनी के लिए नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ना हो के ये पॉजिटिव है, वो क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डेट टू इक्विटी भी 2.25% है। तो ये दो चीजों को हम पहले देख लेते हैं। बाकी इस पे मैंने जो स्टॉक का पी है, आरओसी, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आप बोलेंगे कि इसको भी डिस्कस करने के लिए तो मैं किसी अगले वीडियो में कर दूंगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आगे चलता हूं और देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ज्यादा है, तो वो अच्छा है नहीं है। बैलेंस शीट में हम पहले वो देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले आपको क्वार्टरली इसका रिजल्ट भी आया है, दिसंबर 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। और यहाँ पे सेल्स आपको 413 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर से 313 करोड़ से बढ़िया सेल्स है, यानी अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा इंक्रीज हुआ है। वहीं पे पिछले साल की बात कर लेते हैं, दिसंबर 2022 का, तो वहां से भी अच्छा इंक्रीज हुआ, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। और साल दर साल बेसिस पे भी यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिला है सेल्स में। वहीं अगर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट भी 22 करोड़ आया है। पिछले क्वार्टर जो रहा था वो 10 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उससे भी ये डबल हो गया प्रॉफिट इस क्वार्टर में, यानी दिसंबर 2023 का क्वार्टर में। वहीं अगर दिसंबर 2022 का क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वहां से भी थोड़ा बहुत स्लाइटली प्रॉफिट में ही है, यानी स्लाइटली ज्यादा ही है। तो ये भी एक अच्छा न्यूज है कंपनी के लिए कि कंपनी जो है क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूव कर रहा है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में, देख लेते हैं कि बोरोइंग्स 401 करोड़ है और जो रिजर्व्स है वो 166 करोड़ है, यानी कि रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरोइंग्स यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है। तो उसके रीजंस क्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको 12 करोड़ दिख रहा है। जो लंबा बोरोइंग्स है, लंबे टाइम में इस कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना होगा और पैसे चुकाने होंगे जिस जो कंपनी ने लोन ले रखा है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग का बात कर लेते हैं तो ये 228 करोड़ का है, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। तो इस पे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि जो मैनेजमेंट का कहना है कि वो जो शॉर्ट टर्म्स बोरिंग लिए हैं वो किसी कारण से लिए हैं। कुछ उनको इन्वेंट्री पहले से रखना था, क्योंकि वहां पे ग्रोथ उनको एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे इतना सामान बिकने वाला है। तो इस कारण से ये ग्रोथ करने के लिए ये बोरिंग्स लिया गया था। इसीलिए मुझे लगता है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिख रहा है ज्यादा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अब हम चल लेते हैं कि प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको दिसंबर 2023 में जो परसेंटेज दिख रहा है प्रमोटर्स का होल्डिंग, वो लगभग 61% का दिख रहा है। अभी का जो मार्च 2024 का डाटा निकल के आ रहा है, वहां पे लगभग 55.6%, यानी लगभग मान के चलिए कि 55% का हिस्सेदारी अब रह गया है, जो लगभग 5.5 6.5% 5.5 6% के आसपास घट गया है, स्लाइटली कम हुआ है। यानी प्रमोटर्स ने यहाँ पे शेयर्स को, अपने होल्डिंग्स को बेचा है, जो हमको वहां भी दिख रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव ये न्यूज है कि जो एफआईआई का जो हिस्सेदारी हुआ करता था आधा परसेंट, अब वो जो परसेंटेज है वो बढ़ के हो गया है 7.2%। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज है कि छोटा कंपनी है। इसका मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैप हमने देखा है कि 4200 करोड़ का मार्केट कैप है, 4257 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपेरेटिवली एक स्मॉल कैप कंपनी ही है, कोई बड़ा कंपनी नहीं है मार्केट कैप से। लेकिन यहाँ पे जो एफआईआईज है वो अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस कंपनी
को लेके, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है। वहीं अगर डीआईएस की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2023 में उनका जो हिस्सेदारी हुआ करता था वो 6.6 का हिस्सेदारी था, अब वो हो गया 7.44% हो गया है। तो यहाँ भी जो डीआईएस ने भी अपना हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 31% से कम होके 29% यानी 30% के आसपास हो गया है। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज है कि जो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है एफआईआईज का और डीआईएस का। यानी कि अगर प्रमोटर्स बेच रहे हैं यहाँ पे, तो अगर प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो जो शेयर्स खरीदा जा रहा है वो मजबूत हाथों के द्वारा खरीदा जा रहा है। यानी कि बड़े बड़े जो दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, एफआईआईज है वो खरीद रहे हैं, या तो डीआईआईज है वो खरीद रहे हैं। यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है। तो यहाँ पे अगर इनसाइडर्स ट्रेड में जाते हैं, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उन्होंने 2000 मार्च 2024 यानी इसी महीने में यहाँ पे 2 लाख क्वांटिटी शेयर्स बेचे हैं, 81,000 से बेचे हैं। उसके पहले भी दिसंबर 2023 में भी यहाँ पे प्रमोटर्स ने 1 लाख बेचे थे, 1,30,000 बेचे थे। तो ये सब खरीदा कौन है? तो बल्क डील्स में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे सुनीता सिन्हा जो प्रमोटर्स है उन्होंने तो यहाँ पे सेल कर रखा है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है उन्होंने लगातार खरीद रहा है, वो हमेशा लगातार खरीदारी कर रहा है। ये एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़ा दिग्गज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो खरीदारी कर रहे हैं इस कंपनी में, जो एक पॉजिटिव न्यूज हो जाता है। उसके पहले में भी यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स है जैसे कि आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड जो डीआईआईज है, वो भी यहाँ पे दिसंबर 2023 में खरीदारी किए थे जब प्रमोटर्स वहां पे बेचे थे। तो जो प्रमोटर्स के द्वारा बेचा जा रहा है, वो जो शेयर्स लिया जा रहा है वो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के द्वारा बाई किया जा रहा है। फिर यहाँ पे अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंस सीरीज ग्लोबल स्मॉल कैपिटलाइजेशन 75 उनके द्वारा भी खरीदा जा रहा है। यानी कि बड़े बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है वो खरीद रहे हैं। ईस्टलैंड कैपिटल लिमिटेड इन्होंने बाई कर रखा है। तो यही वीडियो का मकसद था कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रहा है, कुछ अच्छा कंपनी को लेके अच्छा न्यूज निकल के आ रहा है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनको इस कंपनी में कुछ दिख रहा है, आगे चल के हो सकता है कि ग्रोथ आ सकता है यहाँ से। ऑलरेडी ये कंपनी मल्टी बैगर्स है, ऑलरेडी ये कंपनी जो जिन्होंने बहुत 2020 के पहले या 20 के आसपास ले रखा था इस कंपनी को, ऑलरेडी अगर अभी तक होल्ड करते हैं तो ऑलरेडी वहां से 100x से ज्यादा का रिटर्न बन चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। अगर आप ऐसे देखेंगे कि प्रमोटर्स बेच रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो खरीदा जा रहा है वो भी आपको देखना है, तो ये पॉजिटिव न्यूज हो जाता है। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी को लेके, खासा मैं इस कंपनी को लेके बुलिश हूँ, लेकिन अगेन मैं इस कंपनी से निकल चुका हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। जो मुझे एक रिग्रेट लगता है कि मैं क्यों निकल गया। और 2 टाइम मैंने इसमें इंटर किया था, एक बार मैंने 750 के लेवल पे इंटर किया था, उसके बाद मैंने 1400 1450 के आसपास मैंने फिर इंटर किया था, और फिर वहां पे मैंने 3400 3500 पे शेयर्स के वो बेचे हैं। तो अगेन मैं पूरा तो राइड नहीं कर पाया हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती किया है। जो आगे चल के मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं जरूर इसमें बाई करने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देख सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, अच्छा करेक्शन आने के बाद भी स्मॉल कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप जो अलग अलग शेयर्स है उसमें अच्छा करेक्शन आने के बाद भी यहाँ पे कोई बड़ा करेक्शन नहीं देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो मुझे जो एक्सपेक्टेशन है इसका जो मार्केट कैप, ये लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप आराम से होगा। अब ये टाइम कितना लेगा, 6 महीना लेगा, 1 साल लेगा, 1.5 साल लेगा, 2 साल लेगा, 2.5 साल लेगा, नो वन नोज, और मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन ये 10,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत ही आसानी से होगा। तो यहाँ से भी 2.5 गुना आपको दिखता है मार्केट कैप इसका। तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, आपके वॉच लिस्ट में है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको जरूर वैल्यू ऐड करेगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए आपको किसी और भी कंपनी के बारे में, किसी और स्टॉक्स के बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।